अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, राहत सईद के चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज हम झटपट से आलू के पराठे बना रहे हैं। हमेशा हम आलू के पराठे इस तरह बनाते हैं कि आलू को हम बॉईल करते हैं, उबालते हैं, लेकिन आज हम ग्रेट करके बना रहे हैं। ये मैंने ग्रेट कर लिया। आपको पता है कि आलू बहुत जल्दी काला होने लग जाता है, तो जल्दी जल्दी से हम इसको ये ग्रेट कर लेंगे। और ग्रेट करके ये मैंने सामने रखा हुआ है आटा। इस आटे के अंदर इसको ग्रेट किए हुए आलू को मिक्स कर देंगे। और ये जो प्याज रखी हुई हैं, दो बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, तो 2 प्याज लेंगे, 2 टमाटर लेंगे, और मिर्च भी हस्बे जायका है। और लहसुन अदरक जो है, अदरक मैं नहीं डालूंगी, सिर्फ लहसुन डालूंगी, और लहसुन के 8 से 10 जो डालूंगी। और टमाटर, लहसुन और मिर्चों का जो है वो पेस्ट बना के वो इसमें शामिल कर लूँगी। पानी इसमें बिल्कुल नहीं मिलाना है। यही जो आलू का पानी है और ये टमाटर जो हम पेस्ट बनाएंगे, इसी में हम आटे को गूंद लेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। ये कप जो है, इस कप के साइज़ के मैंने 2 कप जो है ये आटा लिया है। तो अब हम बनाते हैं इसको। ये मैंने ग्रेट किया हुआ आलू जो है ये आटे में मैं इसको मिक्स कर दूंगी। देखिए मैंने सब मैंने ये ग्रेट किया है, प्याज भी, टमाटर भी, हरी मिर्चें भी, और ये मैंने शिमला मिर्च भी ले ली थी एक, क्योंकि वो छोटी मिर्च जो है वो इसमें आ नहीं रही थी ग्रेटर के ऊपर, तो मैंने शिमला मिर्च को भी इसी तरह से ग्रेट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक पेस्ट इसका बन रहा है। अब पीसते अगर तो फिर इसमें पानी मिलाना पड़ जाता, तो मुझे पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है इसमें। प्याज का अपना पानी है, आलू का पानी है, मिर्चों का पानी है, टमाटर का पानी है, इसी से हमारा आटा जो है वो गुंद जाएगा। तो ये देखें पेस्ट तैयार हो गया है। अब इस पेस्ट को हम जो है आलू में डाल देंगे। अब ये जो पेस्ट तैयार हुआ है इसको सबको हमने डाल दिया इस आटे में, और इसको अच्छा सा गूंद लेंगे। आलू हम पहले ही डाल चुके हैं। अब स्पाइसेस में हम ये डालेंगे, चाट मसाला मैंने लिया है, इसमें नमक होता है इसलिए मैंने नमक बहुत थोड़ा लिया है, ठीक है। आप हस्बे जायका अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। फूड कलर मैंने लिया है, ठीक है, जो अमूमन हम जर्दे में डालते हैं और बिरयानी में डालते हैं। और ये मैंने बेकिंग सोडा लिया है। अब इन सब चीज़ों को भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको अच्छा सा गूंद लूँगी। आटा हमारा रेडी हो गया है। इसमें मैं हल्का सा घी लगा रही हूँ, और घी लगाने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। इसको रेस्ट दे देंगे आटे को, और फिर उसके बाद बनाएंगे। आटा हमारा रेडी है। ये देखिए हमारा डो रेडी हो गया माशाल्लाह। अब इसको रेस्ट दे देंगे। व्यूअर्स, हमारा डो रेडी हो गया है और अब मैं जो है वो पराठा बना रही हूँ। बेलेंगे इसको हम, ठीक है। ये देखें पराठा हमारा बन रहा है। जिस तरह रोटी को बेल लेते हैं सेम ऐसे ही बेलना है। ये देखें इतना अच्छा है कि कोई फट नहीं रहा या कहीं से चिपक नहीं रहा। तो इसी तरह से डो को रेडी करना है। और यह इसमें ख़ास बात यह कि इसमें हमने कोई पानी नहीं डाला आटे को गूंदने के वक्त। तो ये हमारा माशाल्लाह आप देखें तवे पर डाल दिया है। अब हम इसमें घी लगाएंगे। आप चाहें तो इसको सेक के भी खा सकते हैं। जो अगर तेल घी से जो अवॉइड करते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो वो बग़ैर तेल घी के भी कर सकते हैं। ये देखें हमारा यहाँ एक साइड से जो है वो पराठा तैयार हो गया है, तो अपने इसको पलट दिया है। और दूसरे साइड को भी हम इसी तरह से रेड करेंगे। माशाल्लाह हमारा आलू का पराठा नए स्टाइल का। ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और बहुत मज़ेदार पराठे बनते हैं इस तरह से। अब ये पराठा हमारा रेडी हो गया। इसी तरह से हम सारे पराठे रेडी कर लेंगे। ये एक पराठा मैं इस तरह बना रही हूँ, तो बीच से कट कर लिया इसको, जैसे हम आम रोटी बनाते हैं। फिर आप इसको गोल घुमा लें, और गोल घुमाकर ऐसे कर लें जिस तरह हम रोटी बनाते हैं, और फिर हम इसको बेल लेंगे। माशाल्लाह हमारे पराठे सब रेडी हो गए हैं, और अब हम इसको सर्व करेंगे।
अब हमारा लास्ट पराठा है और माशाल्लाह माशाल्लाह ये भी रेडी होने वाला है। और उसको फिर आप चटनी के साथ खा सकते हैं, अचार चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ। और दूसरी बात ये कि जो सब चीज़ें ग्रेट हमने की थी, जिस तरह आलू वगैरह ग्रेट किया था, तो हम इसमें चिकन भी श्रेड करके डाल सकते हैं, तो उससे तो और जायकेदार हो जाएगा। तो आप वेजिटेबल के साथ भी कर सकते हैं और चिकन के साथ भी कर सकते हैं, यही स्टाइल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू के पराठे आज तैयार हो गए एक नए स्टाइल से। इस पर आप थोड़ा सा प्रेजेंटेशन कर दें। पुदीना इस पर छिड़क दिया है मैंने, खूबसूरत सा लग रहा है। और इसको खाएं चटनी के साथ, और अचार हो साथ में। हमने गाजर का अचार भी बना लिया है, तो हम उसके साथ बहुत इन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह। और आप भी बनाएं इस रेसिपी को और बहुत बहुत इन्जॉय कीजिए इसे। और नए देखने वाले जो हैं वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली में शेयर करें। अल्लाह ताला हर घर में, हर घर के दस्तरखान को सजाए रखे। इस दुआ के साथ राहत सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।